श्री गणेशाय नमः। भगवती जगतजननी जगदम्बे मैया की जय। आइए श्रवण करते हैं वेदोक्तम रात्रि सूक्तम। इसकी अपार महिमा है। गुप्त शत्रुओं को वशीभूत करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रात्रि काल में आप इसका पाठ करें या श्रवण करें तो आपको विशेष लाभ होगा। आइए ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक श्रवण करते हैं। महतत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, एक ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित से शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामयी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित शक्ति रूप, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण को दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गऊ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। अब श्रवण करते हैं तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। अभी आपने जो श्रवण किया था, यह था वेदोक्तम रात्रि सूक्तम। अब श्रवण करेंगे तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभु ब्रह्मवाचो त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमैव षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयतधार्यते विश्वं त्वयतसृज्यते जगत् त्वयतपाल्यते देवी त्वस्मन्तेस्तज सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थिरूपा च पालने तथा शृण्वन्ति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रये विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीं त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शंखनी चापनी बाण भुजंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्ये अतिसुंदरी
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित क्वचित् वस्तु सदसद् अखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यतीयो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीता कस्त्वं स्तुतोऽयि महेश्वरः। विष्णु शरीर ग्रहणम् ईशानम् एव च करितास्ते तस्त्वं कः स्तोत्रं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावे सुरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयते दुराधर्षा वसुरो मधु कैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतां मच्युतो लघु बोधस्य कृतामस्य हन्तु मे तो महासुरो। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय, साचे दरबार की जय। मेरी भाई सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इस तरह से आपने वेदोक्त सूक्तम और रात्रि सूक्तम दोनों को श्रवण किया है। माँ भगवती सदा सर्वदा अपने बालकों पर कृपा बनाए रखें, यही देवी से प्रार्थना है। हे माँ, पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवः। बोलो साचे दरबार की जय।